प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको हम सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल बताने जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 से 3 प्रकार की सवाल आती है। एक तो राउंड टेबल में बैठाया जाता है, दूसरा जो होता है कतार में बैठाया जाता है, तीसरा जो है ऊपर से और नीचे से, दाएं से और बाएं से होता है। ये तीनों प्रकार के सवाल हम अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो हमारा है, आपका ध्यान दीजिएगा, राउंड टेबल वाला है। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि राउंड टेबल में है कि 5 व्यक्ति एक वृत्त में बैठ करके ताश खेल रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा एक वृत्त में बैठ करके 5 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। सभी का मुंह केंद्र की ओर है, सभी का मुंह केंद्र की ओर होगा। कहता है कि मधुकर रवि के बाईं ओर में है, तो सबसे जो पहले नाम लेगा यहां लिखेंगे। ये मधुकर जो है या रवि के बाईं ओर में है, तो रवि इधर लगावेंगे कि इधर लगावेंगे? तो रवि को हम इधर लगावेंगे, क्योंकि रवि का मुंह जब केंद्र की ओर होगा तो उसका ये साइड लेफ्ट होगा और ऊपर का साइड राइट होगा। किसी का भी लेफ्ट इधर होता और राइट उधर होता, तो रवि के बाईं ओर में मधुकर हो गया। कहता है कि अशोक अमित के दाईं ओर और अमित और रवीन के बीच में है। ये जो अशोक है, ये अशोक अमित के दाईं ओर में है, तो अमित के दाईं ओर में होगा। और ये अशोक नवीन और अमित के बीच में है, तो यहां पर हम अमित को लिखेंगे और अमित के बाद यहां पर अशोक को लिखेंगे और अशोक के बाद यहां पर नवीन को लिखेंगे। अब यहां पर नवीन, अशोक और अमित हो गया, रवि और मधुकर हो गया। अब कहता नवीन के दाईं ओर में कौन बैठा हुआ है, तो यहां पर नवीन है और नवीन के दाईं ओर में हमारा कौन हो गया, मधुकर हो गया। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मधुकर। इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आपका यह भी सवाल है जो वृत्ताकार ही है। आइए ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 6 व्यक्ति हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये 6 व्यक्ति हैं और ये 6 व्यक्ति मिलकर के आपको एक वृत्त पर बैठे हुए हैं। सभी का चेहरा एक दूसरे के सामने है। सभी का चेहरा एक दूसरे के सामने का मतलब होता है इस तरह से 6 आदमी बैठे हुए हैं। बी ए और सी के बीच में है। ये जो बी है वह ए और सी के बीच में है। जरूरी नहीं है कि ए यहां ही होगा, हो सकता है कि ए हमारा यहां भी हो सकता है और सी हमारा यहां भी हो सकता है। कहता है कि अगला कहता है ई एफ और डी के बीच में है। एफ और डी के बीच में हमारा कौन हो गया, एफ। कहता है एफ और डी के बीच में हमारा कौन है, तो ई। और ये जो एफ है ई के दाईं ओर में है, तो इसका मतलब है कि एफ यहां होगा, ई यहां होगा और डी यहां होगा। कहता एफ जो है वह ए के विपरीत भी है और ई के दाईं ओर में है। इसका मतलब यहां पर ए होगा, यहां से सी कट जाएगा और यहां से ए कट जाएगा। यहां पर ए निश्चित हो गया, यहां पर सी निश्चित हो गया, बी हो गया। अब आपको पूछता है कि बताइए कि डी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो डी तो हमारा यहां है, इसके बाईं ओर में हमारा कौन है, ए बैठा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसको समझने में अगर कोई दिक्कत लगा तो पूछ सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, आगे का जो सवाल है वो है कि ये भी वृत्त वाला ही है, वृत्ताकार में ही बैठा हुआ है। देखिए यहां पर फिर आपके 5 व्यक्ति है, 5 लड़के बैठे हुए हैं। अजय, राजेश और दिलीप के बीच में है। आपको हमेशा बता रहे हैं कि जो नाम पहले आवे
उसको एकदम सामने में यहां पर रखते हैं। ये जो अजय है, ये अजय राजेश और दिलीप के बीच में है। राजेश जो है अजय, राजेश और दिलीप के बीच में है। जरूरी नहीं है कि आपका दिलीप यही होगा, हो सकता है यहां राजेश भी हो जाए, हो सकता है कि यहां पर दिलीप भी हो सकता है। किस साइड में कौन बैठा हुआ वो अभी निश्चित नहीं कर सकते हैं। आगे का सवाल है कि राजेश संदीप के बाईं ओर है। ये राजेश जो है ये संदीप के बाईं ओर है, तो संदीप के बाईं ओर में यहां राजेश आ जाएगा। और कहता है संदीप वीरेंद्र के बाईं ओर है, तो वीरेंद्र हमारा यहां पर होगा और वीरेंद्र के बाईं ओर में हमारा कौन हो जाएगा? संदीप, क्योंकि वीरेंद्र यहां रखेंगे तब उसका बाईं ओर इधर होगा। तो पूछता अजय के दाईं ओर में कौन है। अब आप ही सोचिए कि यहां से दिलीप हट जाएगा, यहां से राजेश हट जाएगा, यहां पर दिलीप रहेगा। अजय के दाईं ओर में हमारा कौन बैठा हुआ है? राजेश। आंसर हमारा कौन हो जाएगा? राजेश। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो आगे का ध्यान दिया जाए। चलिए अब आपका ये 3 सवाल बताए। अगर ये तीनों सवाल अच्छा लगेगा तो देखने के लिए आपका धन्यवाद है, और साथ में अपने दोस्तों को बताइए वीरेंद्र टीचिंग सेंटर में आपका फ्री में टेस्ट चलाया जा रहा है। ग्रुप डी पास करना है तो वीरेंद्र टीचिंग सेंटर में आकर के टेस्ट देना ना भूलें। थैंक यू।